कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब पता नहीं कहां प्रेत योनि में घूम रहे हैं। जैसे शिवदयाल जी को, शिवदयाल जी है राधा स्वामी पंथ के सबसे पहले प्रवर्तक। जब मुखिया भूत बन का अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है तो बाकियों का क्या होगा? आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा था। तो क्या कहते हैं, अब ये आत्मा और इस मन के साथ इस काल का संयोग, क्योंकि हम परमात्मा को छोड़कर, अपने पति ने छोड़कर इसके साथ आगे ज्योत निरंजन काल के साथ, अब यू हमारा पति बन गया, नकली ये हमारा स्वामी बन गया। 21 ब्रह्मांड का ये स्वामी है, इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इसी के अधीन है, तो सबका स्वामी पति बन गया। और इस मन जो है इस काल का एजेंट है, इसका ही सूक्ष्म रूप है। तो आत्मा को जब ज्ञान हुआ, अब इसको पता चला। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी सचखंड लेकर गए थे। उनको जब वापस छोड़ा, सब कुछ ऊपर के दिखाकर सब ब्रह्मांड, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी याने नू, मत दे दी है बालम याने नू। आत्मा कह रही है कि मैं तो इस अनजान मन के साथ मेरा संबंध हो गया और ये सारे उल्टे काम करे। मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी, मत दे दी है बालम याने नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, तू क्या करे बरसाने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे कौन रखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मिटे जम तल बाणे नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तू फिरता दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तू फिरता दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दी। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नू। यम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नू, मैं तो दे दिए बालम
याने नू मत दे दिए बालम, याने नू मत दे दी। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दराज ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रसाने नू तुझे दी। याने नू मत दे दी है बालम, याने। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू मत दे दी। मत दे दिए बालम, याने नू मत दे दिए बालम, याने नू। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं कि हम तो अनजान बुद्धि के प्राणी थे और इस काल को भगवान बना बैठे। मन को, इस काल को भगवान मानने बैठ पति मान लिया। कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तू फिर दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। तुम भगवान ढूंढते फिर रहे हो। वो हरि, वो कबीर, हरि कबीर परमात्मा अमर पुरुष हरियाणा में आए थे भाई, मुझे मिले। गांव छुड़ानी, जिला झज्जर हरियाणा में। और तुम कह रहे हो परमात्मा निराकार है, अटपट मार रहे हो। तो क्या बताते हैं, मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू, मत दे दी बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू। आत्मा रो रही है, इतना ज्ञान परमात्मा ने बताया। और यूं मन इस आत्मा को ऐसे मिसगाइड रखता है, मूर्ख बना रहा है, सच्चे ज्ञान को सुनने को तैयार नहीं। और इस झूठे ज्ञान को कितना बता दिया, सारा स्वीकार। कोई एक व्रत रखता है, उसको बता दिया, दूसरा भी रख ले, वो भी शुरू कर दिया। कोई साला सर जाता है, उसको बता दे कि वहां वैष्णो देवी भी जाना चाहिए, वहां भी चला जा। और कोई ये कह दे ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना है, देखो प्रमाण, इन साधनाओं से मोक्ष नहीं, कहीं प्रमाण नहीं। और कति नहीं मानने, फिर अड़ जा, कति अड़ियल घोड़े की तरह ना। ये किसी ने बता दिया। तो इस मन की आदत है सत्य को स्वीकार नहीं करना और ना करने देना, उसके हिस्से बता रहे हैं। मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू, मत दे दी बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू। संसारी दी गल्ला चिन्ह, नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। संसारी दी गल्ला चिन्ह, नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दिए बालम बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू। सवेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू। सवेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये
वक्त जाते है रोगे इस पैरे नू गरीब दास ये, वक्त जाते है रोगे इस पैरे नू मैं तो दे दी है बालम, बैरे नू मैं तो दे दी बालम, बैरे नू मैं तो दे दी। ये संसार समझदा नहीं कहंदा शाम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नहीं कहंदा शाम दोपहरे नू गरीब दास ये, वक्त जात है रोगे इस पैरे नू गरीब दास ये, वक्त जात है रोगे इस पैरे नू मैं तो दे दी बालम, बैरे नू मैं तो दे दिए बालम, बैरे नू। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि ये आत्मा अब रो रही है कि संसारी दी गल्ला जिन्हें और न बूझे शब्द जो गहरे नू, इस गूढ़ ज्ञान को स्वीकार करता नहीं, न इसमें गहराई में जाता। हर किसी चलते फिरते ने किसी ने कह दिया वहां माथा टेका बेड़ा पार हो जाएगा, उस तालाब में नहा ले मुथरा वाले में बेड़ा पार हो जाएगा, वहां पहुंच गया फदड़ फदड़ और परिक्रमा ला दे उसकी चौगर देगा गोवर्धन की, बेड़ा पार हो जाएगा। वो तो बेड़ा गर्क होगा, उसके चारों तरफ घूमने तक करोड़ों जीव मरेंगे और लाभ एक भी को नहीं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में कई प्रमाण है गोवर्धन के चक्कर लाइयो। अगर तुम मानते हो श्री कृष्ण जी ने गीता बोली तो 2 शब्द लिख देता कि वहां जाइयो मथुरा में जाम घूमना करता और तुम भी वहां चक्कर काटियो बेड़ा पार हो जाएगा। ये संसारी दी गल्ला है, आम व्यक्ति के बनाए हुए लोक वेद दंत कथा ये साधना है जो जीवन नाशक है। तो गरीबदास जी कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह उनकी बात मान ले, ना बूझे शब्द जो गहरे नू और मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नू। जो संत किसी गांव में बैठे थे बनी में, वो पिछले पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी थे, आगे भक्ति उनकी थी नहीं, एक आधा किसी का झाड़ा झपटा ला दिया, कुछ राहत मिल गई, अब उसकी समाधि बनाकर सारा गांव पूजे उसने। भले आदमी हो, जैसे कोई वैद्य था, मान लो तुम्हारी बात बड़ी करते हो, संत बहुत अच्छा था, राहत देता था। अब जैसे कोई डॉक्टर है, अच्छा वैद्य है और बढ़िया दवाई देता है, आराम हो रहा है, ठीक है, फिर उसकी मृत्यु होगी, मरने के बाद उसकी समाधि बना ले, यादगार बना ले, उसका चित्र ला ले और फिर वहां जाओ मत्था टेकन, हमारा रोग नाश कर दो। क्या वो पत्थर की मूर्ति बता देगी दवाई कौन सी चाहिए आपको या ट्रीटमेंट कर देगा? वैसा ही वैद्य अपने वर्तमान का ढूंढना पड़ेगा, जो कि आज वर्तमान में ये औषधि रखता हो। तो आज वर्तमान में सर्व प्रकार से संपन्न ऑल इन रिस्पेक्ट कंप्लीट कोर्स इस आत्म कल्याण का इस दास के पास है परवाल आश्रम, या और कल्याण कराओ। फिर क्या बताते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नु। जिंदा सतगुरु आपको मिल रहा है वहां उसको नहीं पहचानते। फिर क्या बताते हैं, ये जो नकली संत के वहां प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहां कुछ भी नहीं है सतलोक में। उसके विषय में क्या बताते हैं, आंखों देखा संत श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। उस परमात्मा का जो सिंहासन पर विराजमान है सतलोक के तीसरे पृष्ठ पे, उसके सिर पे मुकुट है, श्वेत छतर है, ऊपर छतर, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज है और देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थलियां खेती वो ये भूल रहे निज डेरे नु। ये जो वाणी गरीबदास साहिब जी ने बोली थी, उस समय सिंचाई साधन नहीं थे, वर्षा हो जाती तो कुछ दाने कनक हो जाती थी। तो क्या बताया है कि जैसे ऊंची थलियों के ऊपर किसी ने बीज बीज रखा हो, वर्षा होगी, बीज बीज दिया, फिर वर्षा हुई नहीं तो कुछ नहीं होता दाना उसमें।
और नीचे डहर होती थी, समतल सथल, ऊंची थलियों पर वर्षा हुआ, ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ जल भी उस झील वाले में आकर रुकता था। उसमें इतनी पर्याप्त सिंचाई का वो जल हो जाता था। उसमें खेती बीजने से थोड़ी बहुत वर्षा कभी हो जाती तो उस पर ऊंची थलियों पर कुछ भी नहीं होता था। और डहर, जो डहर उपजाऊ स्थल होती थी और झील का स्थान होता था, तो कहते हैं ऊंचे थलियों पर 1 एकड़ में 2 मन हो जा और नीचे डहर के अंदर 40 मन हो जाते हैं। तो क्या एक सिंपल वे से समझाने का तरीका कि जिन साधनाओं को तुम अपनाए बैठे हो, ये तो ऊंची थलियों पर खेती किए बैठे हो, भूखे मरोगे, कंगाल हो जाओगे। और भूल गए निज डहरे नु, अपने खास डैर को भूल गए, यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष, उस परमात्मा को भूल गए। ये गलत साधना करके, गलत नाम जाप करके अपना जीवन नाश कर रहे हो। फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु। अब तुम इस काल की पूजा कर रहे हो और इससे कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं। ऐसी स्थिति है आपकी कि कहंदा श्याम दोपहरे नु। इतना कष्ट है इन साधनाओं के करते करते, और फिर भी क्या कहते हैं, जैसे कोई रिश्तेदार रिलेटिव और हॉस्पिटल में मिल जाते हैं और दोनों किस लिए जा रहे हैं, किसी का बेटा बीमार, किसी की बेटी या किसी की पत्नी या खुद दुखी, तो वहां भी मिलते हैं। तो क्या कहते हैं, हेलो क्या हाल है, ठीक ठाक, मौज हो रही है, हॉस्पिटल में मौज है, दोनों दुखी। फिर कोर्ट में मिल जाते हैं, कचहरियों में, और वहां भी हैंडशेक करते हैं और सुनाओ क्या हाल है, ठीक है, मौज हो रही है। कोर्ट में मौज का के काम सारे घी बधीरे उड़े वहां पर। तो हमने ये मौज कर्ण की, हमारे पास वास्तव में वो सुख है नहीं। आपकी यहाँ पर इस काल के लोक में ऐसी स्थिति है जिसको तुम इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। ये सकल च बिना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। आज सर्व संपन्न दिखाई देता है और कल ना जाने उस परिवार के परिवार पर क्या बिजली गिर जा, एक सदस्य मर जा, 2 मर जा, परिवार का परिवार नाश हो जा। यहाँ के राजा और महाराजा 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं। जैसे पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट, पूरे मंत्री 95 क्षणों में एक जहाज में बैठे जाते किसी मरे की शोक व्यक्त करने के लिए, और वो एक्सीडेंट हो गया, वो सारे खत्म हो गए। बता, प्रधानमंत्री तो ज्यादा सुखी आप नहीं हो गए और उसकी या ब्रेन में 1 सेकंड का नहीं भरोसा। तो यहाँ कहते हैं आपकी ऐसी स्थिति है जैसे कोई शराब पी रखी हो, अच्छा नशा हो रहा हो, और दोपहर यानी 12 बजे के आसपास बाहर जून के महीने में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का युवा क्षेत्र हो और बाहर पड़ा हो किधर धूप में है, उसका पसीना हो रहा, सारा रेत में खराब हो रहा, मिट्टी लगी पड़ी है, और उसको कोई अरमू में जागा रहे, कोई उसको कहे भाई उठ, ये गलत स्थान पर है, तो दुखी हो रहा, चल तुझे वहां वृक्ष के नीचे बैठा देता हूं, वो छोड़ दे, मौज हो रही है। यह स्थिति अपनी है भी। कबीर परमात्मा कहते हैं तुम इस काल के लोक न छोड़ के और चलो सतलोक में। क्या बताते हैं परमात्मा, चल हंसा सतलोक हमारे और छोड़ो ये संसारा हो। और आपने को ना ठीक है, वो जो रिया आपने क्या दुख है यहाँ पर, और जो दुख आएगा जब देखना क्या होगा। तो क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु। एक तो यहाँ के सारे दुख ने सुख मान रहे हो तुम, और दूसरे ऊंची थलियां खेती वो में भूल रहे निज डहरे नु। ये नकली साधना, नकली संतों का फंस गए,
और सारे उठ हुआ बाई का ज्ञान, इनका कोई मंत्र ठीक नहीं जिसे मोक्ष हो जा। इनका कोई भी मंत्र साधना और ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ है, कोई ठीक नहीं। इसके विषय में कहते हैं कि गरीब दास ये वक्त जात है, रोग इस पैरे नु। ओए होए, ये मानो शरीर एक बार आपके हाथ से छूट गया और इन गलत साधना करते करते परमात्मा कहते इस वक्त ने, इस समय ने रोया करोगे ऊपर ना मुंह करके, जैसे कुत्ता रात ने देखा होगा एक आदि में कभी चेतना हो जाती है पशु को भी, और याद करके रोता कि मैंने मनुष्य जीवन खो दिया, भक्ति नहीं करी, अकेला बैठा बैठा ऊपर न नुकरा करो। अब उसका याद आवे हैं, बात बिगड़ दी सारी। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु, और गरीबदास ये वक्त जाता है रोगे इस पैरे नु। इस समय ने याद करके रोया करोगे तुम। इसका समाधान बताते हैं साथ की साथ। क्या बताते हैं? मन तू सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी वो जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी देही गीद न खाई, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बता रहे परमात्मा कि तू यहाँ किस चीज में महिमा बनाना चाहता है? सर्व सोने की लंका थी, सारी गोल्ड की, गोल्ड से यानी जैसे हम गारा से मिट्टी पकाकर ईंटें बनाते हैं और सीमेंट के अंदर उसको चिनते हैं। रावण ने अपने महल सोने की ईंटें बना के सोने की गारा से ही वो बनवा रखे थे। इससे ज्यादा धनी तुम हो नहीं सकते थे, सारी उम्र सिर पटक लियो। और रावण जैसे रणधीर श्री राम के भी छक्के छुड़ा दिए थे ऐसे ने, लेकिन भक्ति सतना करने से सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी, राज से नीचे हो गया यानी राज रहित हुआ। और यम के पड़े जंजीरम, यम के दूत बांध के ले गए उसने। फिर कहते हैं दुर्योधन से राजा होते संग 101 भाई, एक से एक बलशाली, और 11 अक्षौणी सेना, 11 करोड़ सेना साथ चले थी नो, खूब फूल के चले था। और कहते हैं 11 अक्षौणी संग चले थी दे गीद ना खाई, कुत्याली मौत मरा। यहाँ किस चीज को तुम महिमा मानते हो, किसके ऊपर आश्रित हुए बैठे हो? इससे बड़ा यश कोई नहीं आपका सतलोक में, बस जहां जाने से तुझे पूर्ण सुख होगा। उसके लिए क्या बताते हैं? और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया के जाग्या नर भाग रे, उठ सवेरे हुक्का भर लिया
के जाग्या निर्भाग रे, सुक्रम किया ना करी रे बंदगी, ये फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, यू करता रहे दिमाग रे, इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चलो सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बन्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बन्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे, और बात तेरे कैसो वे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कोबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू ओया मनुष्य ते नाग रे, कोबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू ओया मनुष्य ते नाग रे, सूझे नहीं सजन सुख सागर, ये बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सोमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी काग रे, हर सोमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी काग रे, बहुरा ना भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे, और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द से न सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, शब्द से न सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे, नितानंद महबूब गुमानी, ये परगटे पूर्ण भाग रे, परगटे पूर्ण भाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब क्या बताते हैं कि तू अज्ञान अंधेरे में और इस मोह ममता की नींद में सोया पड़ा है जीव, जाग ले। और जागेगा कहाँ? संतों की शरण में जाकर ही आपको ज्ञान होगा। और पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में संत ये दास है, पूरे विश्व में। जब तक आप इस दास को पहचानोगे नहीं, ज्ञान से परिचित नहीं होगे, हो सकता आपने ये एक ऊट पटांग सी बात लगे जो दास कह रहा है कि इस विश्व में किसी के पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है इस दास के अतिरिक्त। लेकिन जब आपको ज्ञान होगा, आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे। ये जीवन है, कैसा नरक भोग रहा प्राणी। अब क्या बताते हैं, वैसे ये शब्द कबीर परमात्मा का है।
और बाकी ये संत अपनी छाप उस पर ला लेते, कोई बात नहीं। हमने इस ज्ञान को समझना, वो क्या कहना चाहते। एक तो आप सोकर उठते हो, जागे, उस नींद से जागे। एक जागना है कि तुम करने क्या आए थे, कर क्या रहे हो इस तत्व ज्ञान की रोशनी में, इससे जागे हो, ये जागना है। और एक वो जागना है, जैसे एक व्यक्ति उठा सूता देखा हमने, क्योंकि गांव में दास का जन्म हुआ, वहां से खूब परिचित है। हमारे माता पिता कुल के लोग सबसे पहले उठते ही, हमारे चाचे ताऊ जितने मैन सबसे पहले उठते, कुरला बेसिक मुश्किल से करा करते, जब चलम उठा रोका भरते, और गुरुड़ 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 आध घंटे धूम गेल खसम खसा। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, तू जाग गया, उठ दे, हुक्का भर लिया, फिर के जाग गया निर्भाग रे, ना कोई सुकर्म करा, ना भगवान को याद किया है, और फुटे तेरे भाग रे। फिर दूसरा जागना ये है कि स्तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। सब अपनी अपनी अटकल लगाई, सोचे जा सारा दिन नौ करूंगा शुक्र दूंगा, क्योंकि ये तो मुसाफिर है, और ये तन एक धर्मशाला है इसकी, और जब इसका निर्धारित समय खत्म होगा, पूंजी समाप्त होती, कोई ना रहने दे धर्मशाला। एक भक्त बता रहा था कि मेरी मम्मी 5 कन्या थी उसके, और 3 लड़कियों का ब्याह इकट्ठा कर रखा, और बात नौत का आई थी, रोहतक के बस स्टैंड पे खड़ी दूसरी बस के इंतजार में। अब जिसकी 3 कन्याओं का ब्याह हो, उसकी समस्या कितनी सामने होती है, नो लाऊंगी, फलाना लाऊंगी, उस पर नो करवाना है, ऐसे करना। वह खड़ी खड़ी सारे विचार कर रही थी। एक दूसरी बस आई, उसको ड्राइवर लगा हुआ था बस उस स्टैंड के ऊपर, उसका ध्यान रहा नहीं, वो थोड़ी सी साइड में होकर घड़ी बैक होगी, वह माई खड़ी थी पिलर के सारे पोल के साथ में, वह बस लगी पाछे, तो उसने पता नहीं क्यों जा रहा, ध्यान वह सामने बस आने लग रही, आड़ लगी छाती में, आध घंटा तड़प का वही मर गई। बता अटपट करें जावा में सारा दिन, एक पल का भरोसा नहीं। तो परमात्मा कहते हैं इस तन सरा में जीव मुसाफिर, अरे करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। फिर क्या बताते हैं, उम्दा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आए। हम अपने बच्चों को सुखी करने के लिए ना जाने सारा दिन के झूठ कपट चोरी ठगी मिलावट हेरा फेरी है, और मिलना उनको वही है जो उनके भाग्य में है। हम उनको ऐसा अन्न खिला के उनको विष और दे देते हैं, वह बिरानी आग जले। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरे से बहुत भारी गलतियां हुई और उसका फल भी मुझे तुरंत ही मिल गया। एक लौता पुत्र था और उसको सुखी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए मैंने पता नहीं के उठपटांग काम करे। वो लड़का बीमार हो गया, 2.5-3 लाख रुपए कमाए होंगे मैंने 5-10 वर्ष में, जब बहुत कीमत होती थी पैसे की। और वो लड़का बीमार हो गया, पहले तो इधर उधर दिखाया, झाड़े फूकों वालों को, लोकल डॉक्टरों को, 1 साल 6 महीने तो उसको ऐसे रखा, लाखों रुपये लग गए। फिर बता दिया उसकी दोनों किडनी गुर्दे फेल हो गए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में ले गए, कोई रिश्तेदार से गुर्दा प्राप्त किया, लड़का स्वस्थ हो गया, एक गुर्दा लगा दिया। 6 महीने के बाद उसका विवाह रखा हुआ था और विवाह की तैयारी हो रही थी। वो कि बस में बैठा जावा था, दुर्घटना होगी, वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जिस पुत्र को हम सुखी बनाना चाहते थे वो लड़का रहा ना, और जिस आग में हम जड़े वो कर्म न्यों के न्यों रह गए, वो कर्म अभी शेष है जिस 2 नंबर से धन कमाया था। परमात्मा कहते हैं उम्दा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, ये पापों के दाग लगा लिए और 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे। भगवान पर भरोसा रखेंगे, बच्चे भी सुखी, टाइम पर सब कुछ उपलब्ध कराओगा मालिक। इस समर्थ की शरण माने के बाद कबीर साहब की शरण मानेगा और बुराई सारी छोड़ दे। उस परमात्मा के पाने के लिए फिर हमने कैसा समर्पण करना पड़ेगा। जब ये ज्ञान समझ में आ जाता है तो क्या बताते हैं,
फिर वो प्राणी परमात्मा से ऐसे जुड़ जाता है, कुर्बानी कर देता है अपने जीवन की, तो तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्या बताते हैं? लागी का मार्गे और है लग चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्गे और है लग चोट काल जा करके। जब पुण्यात्माओं को ये ज्ञान हो जाता है कि मनुष्य जीवन इसे हमने करना क्या चाहिए था और कर क्या रहे हैं, कहते हैं फिर उसका जो खटक लगती है हृदय में, उसके सारे विचार आव भाव और संसार से वो विरक्त हो जाता है, उसको वैराग्य हो जाता है। अब क्या बताना चाहते हैं कि जैसे एक किसी भगत का बनाया हुआ एक ये शब्द है, इसको सुनाते हैं, थोड़ा निष्कर्ष निकालेंगे। इसमें क्या बताया है कि किन किन महापुरुषों को ये ज्ञान हुआ, उन्होंने घर भी त्याग दिए परमात्मा प्राप्ति के लिए, और हम काम नहीं छोड़ सकते 2 घंटे का वक्त ऐसे अनमोल काम के लिए। तो क्या बताते हैं, जिनके यह खटक लगेगी हृदय में, कबीर साहब कहते हैं आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जान ही मेरे कर कलेजे वहां। कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। जो नानक साहब जी कहते हैं, यहीं पर कबीर साहब कहते हैं कि उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, कहाँ बैठा हूं ऐसे गंदे लोग में, और क्या मैं खुश हो रहा हूं, एक पल का भरोसा नहीं। तब कबीर साहब कहते हैं ऐसी स्थिति आ गई भगत की, अपने ऊपर ही बताते हैं, परमात्मा ढाल कर हमें सतर्क करते हैं कि जब तुझे भगवान की सही लो लाग जाएगी लगन, फिर ये स्थिति होगी, ना खाने में रुचि रहे, ना गाने बजाने और नाचने में रुचि रहे, संसार के सब बकवास दिखाई देंगी, जो नाचने गाने दारू घूटी लाले सिनेमा देख फलान कर। तो कबीर साहब कहते हैं जब भक्त ऐसी स्थिति में आ गया, घर वालों ने सोचा ये तो बीमार हो गया, रोगी हो गया, वैद बुलाया, उसने वैद ने बांह पकड़ के देखी नब्ज, और कहा इसको तो रोग तो कोई दिखता नहीं, समझता ही है तो, और सूखन लग रहा है, कुछ खाता न पीता, कोई विशेष रुचि नहीं किसी वस्तु में। तो कबीर साहब कहते हैं कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बांह, और वैद न वेदन जान ही मेरे कर कलेजे वहां, लागी का मार्गे और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्गे। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताड़ निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताड़ निशाना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना, ये मुआ मर्ग जीवा दियो नत तार धरो न बना, ये मुआ मर्ग जवा दियो नत तार धरो न बाणा, वो जिंदा कर दिया ढोर था शस बना परीक्षा करके, शस बना परीक्षा करके, शस बना परीक्षा करके, लागी का के लागी का मार्ग और है लग
लग चोट काल जा करके, लग चोट कले जा करके, लागी का मर गए। भाई गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया बगमा बण, जिन गोपी चंद योगी हो गए, जिन ले लिया बगमा बण। गुरु महल जना ने भेजते डोडी पे अलख लखाना, गुरु महल जना ने भेजते डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कमजोर था, ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के, लागी का मार गे। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहेंगे मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहेंगे मुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीता अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं, गया ओडे सलानी सुआ, रही उठन आड़ी चीज नहीं, गया ओडे सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अचरज हुआ। जिन किया अचंबा घोर था, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, लागी का के, लागी का मर गे। और है लग लग चोट काल जा करके, लग चोट काले जा करके, लागी का मर गे। सुल्तानी मगन बैराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा, सुल्तानी मगन बैराग में, जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चालते, आज ठालिया गुदड़ बारा, कदे पालकियों में चालते, आज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती, रोवे था कौन बासारा, सब संगी छोड़ी रोवती, रोवे था कौन बासारा। शोर मचा रणवास में, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के, लागी का मार गे। लगे चोट काल जा करके, लागी का लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार गे। अरे हे लगे चोट काल जा। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नाना छेड़ियो, मन राम मिलन की आशा, मेरे दो नाना छेड़ियो, मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या गोर थी वो ओए आसरे अर के,
वो ओए आसरे और वो ओए आसरे और लागी का। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके लागी का। भाई पीपा दरिया में कूद गया जिन कैसी करी डेठाई। पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई। कै मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई। कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई। बिन चेते यू झूठा शोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके। कुछ जाइयो सुकर्म करके, जाइयो रे सुकर्म करके लागी का मार्ग। चोट काल जा करके लागी का मारेगी। रे लगे चोट काल जा करके। अपनी आत्माओं एक छोटा सा उदाहरण देंगे तो बड़ा सक्सेस होगा आपके लिए इस सत्संग में। जैसे ये प्राणी जितने भी थे परमात्मा पाने की तरफ में प्रेरणा पाकर के परमात्मा की महिमा सुनाने वाले तो बहुत संत मिल जाते हैं, लेकिन सच्चा मार्गदर्शक न मिलने से वो प्रयत्न भी व्यर्थ जाता है। गोपीचंद राजा थे, भर्तरी राजा थे, प्रेरणा पा करके घर त्याग दिया, गोरखनाथ का फंस गए, आकाश से गिरे खजूर में टिक गए। अब सोचना आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। आप एक सिंपल सोल नहीं हो, आम आत्मा नहीं हो, सामान्य नहीं, बहुत लाडली परमात्मा की आत्मा कबीर साहब की। पर युगों युगों से वो आपके पीछे और आप आगे आगे भाग रहे हो, वो आपके पीछे पड़ रहा है।